हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के जीएस में। एसएससी जीडी एग्जाम 2024 22 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की साक्षरता दर की बात करें तो ये कितनी है? 74.04% है। और केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, कि साक्षरता दर कितनी है? 93.91% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद 92.28% के साथ लक्षद्वीप आता है। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 63.82% है के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में एस जयशंकर राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? तो गुजरात से लड़े थे, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बानोस फिलीपींस में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की किस्मों को विकसित करने में अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसने 1960 के दशक में हरित क्रांति में योगदान दिया, जिसने एशिया में अकाल की शुरुआत भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1960 में स्थापित संस्थान का उद्देश्य गरीबी और भूख को कम करना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन अंग है संसद के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संघ की विधायिका जिसे संसद कहा जाता है, में निम्न यानी राष्ट्रपति, राज्य परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर मिलना होता है। इस प्रकार यह प्रकृति में द्विसदनीय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोलू कुनीता नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरम उत्सव भारतीय केरल राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम केरल में सबसे प्रसिद्ध और जीवंत उत्सवों में से एक है और त्रिशूर शहर में आयोजित नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन TNBA के अध्यक्ष आदव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के अध्यक्ष का पद इन्होंने हासिल कर लिया है। और आदव ने 39 में से प्रभावशाली 38 वोट हासिल कर मौजूद अध्यक्ष की गोविंदराज को हराया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्दा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। गिद्दा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है और यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्दा प्राचीन नृत्य से लिया गया है, जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत सरल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुनर्जागरण की व्यवस्था किसने की थी? यह भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राममोहन राय को जाना जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती घराने से कौन संबंधित है? या पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है, मेवाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? ये हरियाणा का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार 912 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों का लिंगानुपात सबसे कम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को किसका अध्यक्ष चुना गया? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ढोल बजाकर कौन से राज्य में कुणबी नृत्य किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है और नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान ये किया जाता है। और कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से केर कुलेन किसानों की जातियों पर लागू होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात में कौन सी सभ्यता थी जिसने
जिसमें ताज़ा पानी और टीला का नाम था की व्यवस्था की गई थी। यह कच्छ के रण में पानी के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो ये धोलावीरा मिले थे। धोलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा शहर गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेयत, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर दो भागों में विभाजित थे, जबकि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस संबंधित है। टेबल टेनिस से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद दास की बात करें तो मोहम्मद दास भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वह भारत के पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है और वह 1997 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने महिला की टीम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं के डबल्स में रजत पदक जीता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोबे राइनर उस समय तक ज्ञात धातुओं में केवल रिक्त स्थान तरीके ज्ञात कर सके थे, तो सिर्फ 3 तरीके ज्ञात कर सके थे, तो रिक्त स्थान में 3 तरीके इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1817 में डोबे राइनर ने अपने ड्राइड के नियम का सुझाव भी दिया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना एक भारतीय क्रिकेटर है और वह भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ना इसका नामकरण इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर स्थित एक स्टेडियम है। यह मुख्यतः एक मैदानी हॉकी स्टेडियम है तथा इसकी क्षमता 25,000 दर्शकों की है और इस मैदान पर हॉकी विश्व कप 2010 का आयोजन किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योति याराजी किस खेल से संबंधित है, ये एथलीट है, एथलीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति याराजी एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो 100 मीटर बाधा दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। और ज्योति याराजी 17 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर तथा बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये तबला वादक थे, तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला संगीत रचयिता, ताल वादक और संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द है, तो मितभाषी कहा जाता है उसे, मितभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी लाठी उसकी बेस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो शक्तिशाली आदि मूर्ख होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, असहमत का विलोप शब्द क्या होता है, तो सहमत होता है, सहमत इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो हो चुका है, असहमत के विलोप से सहमत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, भांडा फूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भेद खुलना या रहस्य पर से पर्दा उठना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।